मुफ्ती साहब ने कहा ये नारेबाजी से नहीं होगा। आज सारी दुनिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हम नहीं जानते क्या? बच्चा बच्चा जानता है, सोशल मीडिया के जरिए से बच्चा बच्चा जानता है कि आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आज सारी दुनिया ने हमें एक फुटबॉल बना लिया। फुटबॉल खेला होगा आप लोगों ने भी, अरे बोलो ना, खेला है कि नहीं खेला है? हर कोई लात मारता है, 11 खिलाड़ी यहां से, 11 खिलाड़ी वहां से, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला उसको लात मारता है। यहां तक के छोटे छोटे बच्चे मैदानों में खेलते, वो भी लात मारते हैं। बॉल उड़ करके सड़क पे आ जाता है। 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ओ चाचा जरा बॉल दो ना, तो चाचा भी लात मारते हैं। हाथ से उठाकर नहीं देते चाचा, लात मारते हैं। हर कोई लात मारता है। आप उस फुटबॉल को अपने हाथों में ले लो और उससे एक सवाल करो कि भाई तूने कौन सा गुनाह किया, तूने कौन सी खता की, तेरा क्या जुर्म है, तुझसे ऐसा क्या हो गया जो हर कोई तुझे लात मारता है? आप पूछो उसको, हाथ में लेकर पूछो उस फुटबॉल को कि तेरी क्या खता है, क्या गुनाह है, क्या जुर्म किया तूने, क्या लग्जिश हो गई, कैसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है? अल्लाह पाक उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, कहने की सलाहियत दे दे, तो फुटबॉल करेगा मेरा इतना सिर्फ गुनाह है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी खता है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। सारे आलम में ईमान वाला अंदर से खाली हो गया है, ईमान की लाइन से खाली, इबादत की लाइन से खाली, मामलात की लाइन से खाली, माशरत की लाइन से खाली, अखलाक की लाइन से खाली, गोया पूरे दीन से खाली हो गया और सिर्फ नारेबाजी में रह गया, फरमाया कि लोगों की ठोकरों में आ गया। सहाबा अंदर से भरे हुए थे, ईमान से पुर थे, आमाल से पुर थे सहाबा। उन्होंने ईमान की बुनियाद पर, आमाल की बुनियाद पर कैसर और किसरा के जो है वो जलजले आ गए। जब सहाबा के कदम कैसर और किसरा में पड़े तो जलजले आ गए, दरियाए नील के सीनों को चाक कर दिया। सहाबा की ईमान और आमाल की बुनियाद पर किया है। सहाबा की गुज़श्ता जिंदगी आप अगर मालूम करोगे तो पता चलेगा कितने बड़े बड़े गुनाह सरजद किए हैं। ज़माने जाहिलियत में उनकी जिंदगी किस तरह की थी उनको आप मालूम करो। फिर उन्होंने तौबा की, तौबा करके अपनी जिंदगी के रुख को ईमान और आमाल पर ले आए, दीन पर ले आए। ईमान और आमाल की बुनियाद पर सहाबा ने बड़े बड़े किलों को फतेह किया और उनकी तकबीर से वो किले गूंजे हैं। आज हम कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद है। मेरे भाई, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी का दामन ही नहीं पकड़ा। आज जरूरत है सिर्फ एक ही दामन पकड़ने की, वो है नबी का दामन। मैं कसम खा करके कहता हूं, जिसने उस दामन को पकड़ लिया वो दुनिया में वली बने बगैर नहीं उठ सकता। हम सिर्फ झूठी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दीन इस्लाम जिंदाबाद। एक आदमी अपने छोटे बच्चे को लेकर के ट्रेन में सफर कर रहा है। बच्चा है छोटा, 10 साल का, प्यास लगी, अब्बू प्यास लगी। अब्बू ने कहा बेटा अभी स्टेशन आएगा ना तो उतर के पानी भर लेना। छोटा बच्चा है, उतरा, स्टेशन आया, उतरा, पानी लेने गया तो लाइन लगी हुई थी। बच्चा लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया, पानी भरने लगा तो ट्रेन चल पड़ी। अब बच्चे का दिल इधर धक धक, ट्रेन चल रही है, बाप का दिल अंदर धक धक, अरे ये क्या हो गया, मेरा बच्चा प्लेटफॉर्म पे। अब बाप ने जो है बच्चे को पुकारा और इत्तेफाक से बच्चे का नाम था इस्लाम। तो बाप ने कहा इस्लाम, तो सारे पब्लिक होती है ना, वो कहने लगी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वो अपने बेटे को पुकार रहा है इस्लाम और पब्लिक बोल रही जिंदाबाद। बाप कहने लगा अरे पहले अंदर तो आने दो, अरे उसको पहले अंदर तो आने दो। तो पहले दीन इस्लाम को अंदर लाना होगा मेरे दोस्तों।
और इस दीन इस्लाम को अंदर लाने के लिए दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना होगा। आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बस गई है, चीजों की मोहब्बत बस गई है। कहते कि दुनिया है ना एक लालची कुत्ता है, कुत्ता हमारे दिलों के अंदर। जब ये कुत्ता यहाँ रहेगा तो इस्लाम अंदर नहीं आएगा, ये कलमा अंदर नहीं आएगा, अल्लाह की मोहब्बत अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता नजीज होता है, गलीज होता है, नापाक होता है। तो इस कुत्ते को निकालना होगा। एक गांव के अंदर कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया। अब कुत्ता गिर के मर गया, फूक गया, पानी बदबू आने लगी, नापाक हो गया, लोग परेशान, क्या करें। एक बंदे ने राय दी, फला गांव में एक मुफ्ती साहब है, चलो जाएंगे और जाकर के मसला मालूम करेंगे। लोग गए, मुफ्ती साहब से मिले। मुफ्ती साहब ऐसा ऐसा कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, पानी कैसे पाक होगा। बोले 200 डोल निकाल करके फेंक दो। कितना? अरे बोलो ना। 200 डोल निकाल कर फेंक दो। अब ये लोग जज्बात में आके 400 डोल निकाल के फेंक दिए। 400 डोल फेंकने में पानी से बदबू गई नहीं। अरे बोले ये क्या मौलवी, मुफ्ती साहब ने तो कहा था कि 200, यहाँ तो 400 निकाल दिए, कोई फर्क नहीं हो। चलो चलते मुफ्ती साहब को बताते। जा करके लोग जो है चिल्ला पुकार करने लगते, मुफ्ती साहब आपने क्या कहा, ऐसा वैसा, ये तो हमने 400 निकाल दिया। तो मुफ्ती साहब भी परेशान, 200 के अंदर तो निकल जानी चाहिए बदबू, पानी पाक होना चाहिए था, ये 400 के बाद में भी पानी पाक नहीं हुआ, मसला क्या है, समझ में नहीं आया। लोग चिल्ला पुकार करके वापस जाने लगे। अरे छोड़ो, बोले ये जो है मुफ्ती ऐसे ही है। अब मुफ्ती साहब को ख्याल है, वे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पब्लिक बोले कुत्ता निकाला था क्या? बोले कुत्ता तो नहीं निकाला। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या कहा? कुत्ता तो नहीं निकाला। तो मेरे भाई, जब तक कुत्ता नहीं निकलेगा ना, ये दीन इस्लाम अंदर आएगा नहीं, अल्लाह की जात दिल में आएगी नहीं, ये कलमा दिल के अंदर आएगा नहीं। इसीलिए इस कुत्ते को निकालने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना जरूरी है। सब नियतें करो कि हम अल्लाह की राह में निकल कर तौबा करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, और इस दुनिया की मोहब्बत को, ये मालो दौलत को, ये चीजों को अपने दिलों से निकाल देंगे, निकालेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कौन कौन लगाएगा 4 महीने बताओ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह को। देखो भाई, अभी एक तकाजा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ के बुजुर्गों ने बताया, यहाँ के हालात और अहवाल, कि जो मस्जिद के बाजू में जो जगह है वो 53 साल पुरानी जगह है, मदरसा है वो, और उसकी जो है इमारत, उसको जो है पूरा शहीद करके बनाने का 30 लाख रुपया खर्चा है। कॉलम के साथ बनाना है उसको, क्योंकि उस जमाने में कॉलम नहीं, सिर्फ दीवारें उठाई गई थी। अब ये लोग ने एक अपनी हिम्मत बानी है, अपना एक इरादा नियत की है, मशवरा किया है। अब ये कैसे होगा, कहाँ से होगा? कोई बाहर वाला आके थोड़ी देगा भाई। आप हजरात जो इस गांव में रहते हैं, और ये जो मदरसे का नफ़ा अल्लाह पाक आप ही लोगों को देगा, और जो मदरसे पे और इस गांव में मदरसे की वजह से जो रहमतें और जो बरकतें नाजिल होगी, उसका फ़ायदा आप ही लोगों को मिलेगा। अरे बोलो ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरे यकीन से बोलो, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसके लिए आप लोग ताउन करोगे, मेरे हाथ में चंदा देके दोगे इंशाल्लाह? क्या बोलते हो? मुझे इसमें क्या होगा, मेरा क्या होगा? मुझे जो है सवाब मिलेगा, मैं जरिया बनूंगा, मेरी झोली में फैला रहा हूं। आप लोग इसमें अपनी हैसियत से ज्यादा, हैसियत नहीं, हैसियत से ज्यादा डालिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो आया हूं, ये इसी मकसद के तहत आया हूं कि भाई ये मदरसा कायम हो जाए। तो आप लोग मुझे बताएं कैसा करें, बताएं भाई कैसा करें? कुछ बोलो ना। नहीं आप बताओ क्या है, बोलो मजमे को, मेरे हाथ में भी जमा करो, बोलो, पानी लगाओ, जाओ।